So hi, my name is Rohit Singh, and yes, welcome to my vlog. Hope you're doing well in your beautiful life. नया दिन, नई शुरुआत. सुबह सुबह भाई खाना वाना खा के डन. ब्रेकफास्ट वगैरह समझ में नहीं आता मुझे. तीनों चारों टाइम जितनी बार भी खाऊं हैवी चाहिए होता है. कुछ बढ़िया इन बिटवीन, कुछ काइंड ऑफ स्नैक्स. तो अभी भिगोने का पहले मेरा सिस्टम रहता था स्प्राउट्स का. तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शायद आपके काम आए अगर आप भी बाहर रहते हो. तो हमारे यहाँ पर ना स्प्राउट्स भिगे हुए मिल जाते हैं. तो वाइट छोले और राजमा में 10 रुपये के लेकर आया. उसमें इतना हो गया कि हम 2 जनों का डाइट हो गया. राइट. कैसे? प्याज टमाटर खत्म हो गए थे, वो भी लेके आए. इन बिटवीन दूध की थैली आती है 16 रुपये वाली, उसमें 2 कॉफ़ी के पाउच, क्योंकि मुझे फ्लेवर पसंद है और दूध मैं बहुत ज़्यादा पीता रहता हूँ हर 2-3 घंटे में. तो वैसे में एक दूध की थैली में ना 2 पाउच मिला लेता हूँ और मिला के पीता रहता हूँ. मेरा टाइम पास है, चलता रहता है काम करते करते. इन बिटवीन मुझे कुछ चाहिए, राइट, थोड़ा सा स्नैक्स या कुछ पीने को. मोस्टली मैं दूध ही पीता हूँ. तो रही खाने की बात, ये भिगो के अपना बढ़िया सब्जी बनी, चावल बना दिए, रोटी भी बनानी छोड़ दी. अभी घर पर आटा ला के यार रखा हुआ है वैसे. और मोस्टली कोशिश रहती है कि बाहर से रोटी खरीदो. या 5 रुपए की एक रोटी पड़ती है, तवे वाली रोटी, और फ्रेश, अच्छी हाइजीन के साथ अच्छी रोटी होती है, अच्छी जगह से होती है. तो ये डाइट हो गई. अब क्या है, खाना वाना खा लिया तो क्रेविंग अनवांटेड नहीं होगी, काम में ध्यान रहेगा. क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो आप काम में ना ध्यान लगा पाते हो, राइट. ये बर्तन मेरे हैं, सब्जी के, चावल के, रोटी के तो बर्तन बने ही नहीं. तो ये धोने हैं अभी. एंड यस, काम पर लगना है भाई. आज का टारगेट रखा है हमने 10,000 रुपीज़ का. कैसे? ऐसे. कल का, परसों से शुरू किया था मैंने, 3,000 का था. आई फील्ड इट अप. कल 5,000 का था, थोड़ा सा कम हुआ. आज थोड़ा 10 का रखा है पुश, कि शाम तक ना 10,000 रुपये का काम फ्रेश चाहिए. पिछली कुछ पेमेंट्स हैं जो ट्रांजेक्शन होनी है, उसको काउंट नहीं करेंगे कि भाई पिछली पेमेंट आज आ गई तो इसका मतलब नेट टारगेट में इन्वॉल्व हो गया. नहीं, वो पहले का ही है. आज फ्रेश कोई काम उठाना है, भले वो पैसे आज ना आए. आज का कोई प्रोजेक्ट में लॉक होना है जिसमें 10,000 तक हमें सॉर्टेड हो जाए कि हाँ 10,000 बन रहे हैं. वो पेमेंट चाहे बाद में आए, लॉक आज होना है फ्रेश एकदम. तो ऐसे मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को एक बिजनेस मॉड्यूल में ढालकर एज एन एक्टर. क्योंकि यार ज़रूरी है. आप ना एक बात समझो, ये मुंबई है मेरी जान. कोई तुम्हें अगर ये दिलासा दे रहा है कि दे विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, दिस इज इम्पॉसिबल. मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं. पॉसिबल ही नहीं है. कोई अगर काम करने वाला व्यक्ति यहाँ रह रहा है जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, वो एक ट्रैप में है. एक प्रोडक्टिव क्रिएटेड ट्रैप बाय देम सेल्फ ओनली. आपको प्रॉपरली कोई टाइम यहाँ दे ही नहीं सकता है. कोई खाली आदमी होगा, वो 4 बातें कर सकता है, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देता है. दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनीथिंग एंड एट द एंड. सो उम्मीद तो लगाना ही मत. अगर मुंबई में आपको टिक के कुछ काम करना है, कुछ अचीव करना है, सिंपल सी बात है, मुंबई में जो टिक गया वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाएगा. इंडिया का सबसे बिगेस्ट यू नो बिजनेस कैपिटल सिटी है, राइट. द थिंग इज, आपको जो फेलियर अगर फेस करते हैं मोस्टली जो लोग, वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि वो ना उम्मीदें लगा लेते हैं, वो एक ट्रैप में आ जाते हैं. अपना एक ट्रैप बनाओ. ट्रैप होना चाहिए. मैं, ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन वो सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप होना चाहिए, जिसमें आप एज अ सेल्स पर्सन होते हो. प्रोफेशनली आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन थॉट प्रोसेस आपका सेल्समैन वाला रहना चाहिए. क्रिएटिविटी एज एन एक्टर हम कहाँ दिखाते हैं? ऑन कैमरा. बिहाइंड द कैमरा हम प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन एक लेयर चलती रहती है बिजनेस माइंड की. क्योंकि एक अच्छे एक्टर और एक बुरे एक्टर में कोई फर्क नहीं होता. ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी. अच्छे एक्टर और बुरे एक्टर में कोई फ़र्क नहीं होता. इन विच सिनेरियो? क्योंकि बुरे एक्टर भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे एक्टरों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं. मैं उस वे में ये बात कर रहा हूँ, राइट. अगर आप ये समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर. बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, बिकॉज वो बिजनेस माइंड सेट यूज़ नहीं करते हैं. खुद से कुछ नहीं होने वाला है. आपको अपने लिए आवाज़ उठानी होती है. आपको काफ़ी काम को अच्छा होते हुए भी ना कहना होता है. काफ़ी सरकमस्टांसेस होते हैं, काफ़ी सिचुएशंस होती हैं, और अच्छे पैसे ना मिलने के बावजूद भी कई काम ऐसे होते हैं जो आपको इन बिजनेस मैनर आपको बेनिफिट दे सकते हैं. तो उनको हाँ करना होता है. वो पूरा ना आपको साइड बाय साइड वो चलाना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन. अगर ग्रो करना है फाइनेंशियली, राइट, तभी आपकी इज्जत होगी. यार आप कुछ भी कर लो, ये कहने की बातें कि कोई याद नहीं रखता भाई. पैसा ही सब कुछ है. पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा.